नमस्कार दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में वाइब्रेशन के बारे में बताया था कि वाइब्रेशन कितना महत्वपूर्ण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यह इतना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड के 12 नियमों में लॉ ऑफ वाइब्रेशन को भी एक अलग स्थान दिया गया है। हम सब जानते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए हमें यूनिवर्स से बातें करनी होती है या बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाना होता है। जिस माध्यम से हम यूनिवर्स से बातें करते हैं वो है वाइब्रेशन, और यूनिवर्स भी हमें इसी माध्यम से समझती है। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करके अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो पहले इस लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनानी होगी, आपको कमांड करना होगा। पिछले वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि हाई एनर्जी हाई वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती है और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। यूनिवर्स हमें सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन और सेम एनर्जी की चीज़ों को हमें देने लगता है। तो आज हम जानेंगे कि हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो आप लोग सभी तैयार हैं? ग्रेट। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे पुराने वीडियो को देखिए जहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही बारीकी से समझाया हूं। और मैं हमेशा ये दावा करता हूं कि अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर इसे किसी मेंटोर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने लगे तो आप अपने ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करने लगेंगे, और वो भी बहुत जल्द। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए या हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें। वाइब्रेशन आपका तभी बढ़ेगा जब पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या ऑसिलेशन ज़्यादा होगा, और यह तभी संभव है जब हम हाई एनर्जी मोड में हैं। और हाई एनर्जी आपके अंदर तभी आएगी जब आप खुश रहेंगे या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशियां मिल रही है। तो आप पहले तो खुद ही सोचिए कि अभी आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशियां मिल रही है। उसे नोट डाउन करें और वो करना जारी रखें अगर वो सही काम है तो। कुछ लोग बोलेंगे मुझे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है या अल्कोहल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इससे उसकी बॉडी खुश नहीं रहती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। कुछ लोग खेल कर एनर्जाइज रहते हैं। आप अपने बच्चों या कोई भी छोटे बच्चों के साथ खेलें, आपको अलग सी खुशी मिलेगी। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आप पहले से ही करते आ रहे होंगे, और अगर नहीं तो ज़रूर कीजिए, यह आपको हाई वाइब्रेशन में रखेगा। ये तो आप नॉर्मल करते होंगे। आइए मैं आपको कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो पूरी तरह से एनर्जाइज करके रखेगा, हाई वाइब्रेशन में रखेगा। तो इसे ध्यान से समझें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें या हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी को ज्वाइन करें जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप अपनी सुबह उस चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास पहले से है। यह पॉजिटिव माइंडसेट इमीडिएटली आपके वाइब्रेशन को रेज कर देगा। मेरे एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर, पैसे बिल्कुल नहीं हैं और पैसे नहीं रहने के कारण लाइफ बिल्कुल खराब हो गई है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊं, जब भगवान या यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले वो आपको कठिन सिचुएशन में डालकर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि रिस्पांस नेगेटिव तो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग भगवान को कोसने लगते हैं और भगवान को समझ में आ जाता है कि ये बड़ी कामयाबी के लायक नहीं है और वो आपको छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हमें करना क्या है? आप समझ लीजिए कि आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसलिए आपको जो चाहिए उसके लिए आप पहले से ही थैंकफुल हो जाइए और खुश रहिए। यह तरीका आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज कीजिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए। अगर आप बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएंगे तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और यह आपके माइंडसेट को तो बदलेगा ही, साथ ही साथ आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई कर देगा
और इसे मेंटेन करके रखेगा। विजुअलाइज योर गोल। अपने गोल को हमेशा विजुअलाइज कीजिए, एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग एंड ऑन द बेड, जब आप सोने जा रहे हैं। विजुअलाइज इस तरह से करना है जैसे वह पूरा हो चुका है। आप देखेंगे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, जो यह बताता है कि आप हाई एनर्जी में हैं और आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन आपको अपने आप से जोड़ देता है और अपने ओवरऑल वाइब्रेशन को हाई कर देता है। हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। शुरुआत थोड़े समय से कीजिए, लेकिन कीजिए। यह आपको टेंशन, एंजाइटी से भी दूर रखेगा और आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताइए। अच्छी किताब आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। कुछ अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जहां पॉजिटिव बातें होती हैं। आप हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने पर भी आपके अंदर हाई वाइब्रेशन आने लगता है। माइंडफुल लिविंग। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, अपने थॉट्स पर ध्यान दें ताकि गलत थॉट्स ना आ जाए। मतलब अलर्ट रहें। इसकी प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी होगी। 7. स्टे हेल्दी। हेल्थ इज वेल्थ। हमें बहुत पहले से ही मालूम है, लेकिन हम आजकल इसे फॉलो नहीं करते हैं। हम कुछ भी मार्केट से लाकर खा लेते हैं जो हमारे शरीर को खराब करता है, जिसके कारण हमारा पूरा ध्यान बीमारियों की तरफ चला जाता है और हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज कीजिए और सफिशिएंट रेस्ट लीजिए। हेल्दी बॉडी से हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। 8. नेचर एंड फ्रेश एयर। नेचर और फ्रेश एयर में आप समय बिताएं। कोशिश करें कि सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलता है वॉक पे जाएं और कभी छुट्टियां लेकर ऐसे जगह पर जाएं जहां सिर्फ नेचर हो और इसके अलावा कुछ भी ना हो। कोई जॉब का टेंशन, कोई बिजनेस का टेंशन ना हो। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और इस तरह से आप हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते रहेंगे। 9th. डिटॉक्सिफाई योर एनवायरनमेंट। आप अपने लिविंग स्पेस को सही से रखें, मतलब साफ सुथरा, वेल अरेंज्ड। क्लीन एनवायरनमेंट में काम करने से या रहने से आप एनर्जाइज फील करेंगे। आपके सभी काम आसानी से होते रहेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से हमारे शरीर से हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। 10th. रिलीज नेगेटिव इमोशंस। हम कभी कभी पुरानी बातों या पुरानी घटनाओं को जो नेगेटिव था उसे भूल नहीं पाते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं। पास्ट ट्रॉमा या नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है। इसके लिए आप अपने मेंटोर की सहायता ले सकते हैं या किसी NLP में हिस्सा ले सकते हैं। यह नेगेटिव एनर्जी को फ्री कर देगा और हाई वाइब्रेशन को रेज कर देगा। प्रैक्टिस लव एंड कंपैशन। प्यार करना शुरू कीजिए। दूसरों से, अपने काम से, सभी से प्यार करें और सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। लव इज अ हाई वाइब्रेशनल इमोशन। 12th. साउंड एंड म्यूजिक। लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक। हमेशा ऐसा गाना सुने जो आपको मोटिवेट करता हो। अपने लिए कोई सॉन्ग एडिट करवाएं जिसमें एडिशनल फोटोज, वीडियोस को मिक्स करवाएं अपने सपने के अनुसार और उसे हमेशा सुने। ये आपको आश्चर्यचकित रिजल्ट देगा। ये आपके वाइब्रेशन को बहुत हाई रखता है। 13th. चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा के बारे में जानें और इससे बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें। मेरा एक वीडियो है हाउ टू एक्टिवेट 7 चक्रास, मेरे YouTube चैनल पे, इसे ज़रूर देखें। यह एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखने के लिए। 14th. क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यह एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए। अपने आप को किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जहां आपको अच्छा लगता है और एनर्जाइज फील कराता है। तो ये तो 14 पॉइंट है जिसको आप फॉलो करके आप अपने फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। आप अपने वाइब्रेशंस को बहुत हाई रख सकते हैं। लेकिन याद रहे, रेजिंग वाइब्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। आपको ये सभी पॉइंट्स को हमेशा करते रहना होगा।
अगर नहीं करते हैं तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते रहेगी। अगर आप हाई एनर्जी में हैं तो हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेंगे और यूनिवर्स से कुछ भी पा सकते हैं। यूनिवर्स भी उन्हीं को पसंद करता है जो खुश रहते हैं। तो ये कुछ बदलाव या प्रैक्टिस हमें करनी है अपने आप को खुश रखने के लिए और हाई वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और साथियों को भी यह पता चले इस तरह से वे अपने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हाई करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके यूनिवर्स से हर एक चीज़ यानी अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकें। Thank you so much. You all are a wonderful people. Keep smiling, keep learning, keep implementing, keep growing, keep attracting happiness and abundance. Jai Hind.